ओम शांति। हम सुन रहे हैं सुनी अनसुनी कहानियों के सफर में आदरणीय चंद्रमणि दादी जी के जीवन के वो अनमोल पल जो हम सभी ब्रह्मावत्सों को कदम कदम पर एक ऐसी सीख देते हैं जो इस ब्राह्मण जीवन के लिए बहुत उपयोगी सिद्ध होते हैं। हम सुन रहे थे कैसे बाबा के सम्मुख कोई भी आत्माएं आती थी तो डेड साइलेंस की अनुभूति करा देते थे। एक ऐसे तपस्वी स्वरूप को बाबा इमर्ज करवाते थे ताकि जो भी ब्राह्मण वत्स उस समय वहां मौजूद हैं वो अपनी देह की स्मृति को भूलकर आत्मिक स्मृति में पक्का हो जाए। और ऐसा नहीं कि सिर्फ जब योग में बैठे केवल तभी के लिए वो अवस्था पक्की हो। बाबा हर कर्म की जांच करते थे। हर कर्म की जांच करने का अर्थ है बाबा हमारी नींद भी देखते थे। कौन कौन है जो समय से सोता है और समय से उठ जाता है और कौन है देरी से सोता है और उठता भी खुद नहीं है, किसी के उठाने से उठता है। योगी ऐसा नहीं होता। योगी के तो हर कर्म इंद्रियां शीतल होती हैं, नियंत्रित होती हैं। योगी वो जो स्वतः उठे। इस प्रकार बाबा हर कर्म की, खाना, चलना, बैठना, कोई आवाज नहीं, किसी प्रकार का तनाव नहीं, बाबा ऐसे हर प्रकार के कर्म की हम बच्चों में जांच करते थे, परख करते थे ताकि बाबा को भी पता पड़ सके कौन कौन बच्चे योग लगाकर अपने अंदर पावर भर रहे हैं। एक होता है योग लगाना, एक है योग लगाकर उस शक्ति को अपने अंदर संचित कर लेना। क्योंकि जब तक हमारे पास योग की शक्ति नहीं होगी तब तक दूसरों के कल्याण के हम लायक कैसे बन पड़ेंगे। तो बाबा सिर्फ और सिर्फ वर्तमान की तैयारी नहीं कराते थे, आगे आने वाली अनेक आत्माओं के कल्याण के लिए भी हमारा यह योग कार्यरत रहे, ये बल उनको भी हम प्रदान कर सकें। ऐसे बाबा हर ब्रह्मावत्स के कर्मों की जांच करते थे। फिर कई बार दादी बता रही हैं कुंज भवन जो पांडव भवन में ही पीछे की ओर बना है, उसके ऊपर में एक टंकी थी। तो कई बार दादी खुद ऐसा किया करते थे कि टंकी के पास जो सीढ़ी लगी थी उस सीढ़ी से चढ़कर दादी टंकी के ऊपर जाकर बैठ जाती थी। और वहां जाकर, क्योंकि वहां ऊपर तक तो कोई आएगा नहीं, एकांत का वातावरण है, तो वहां बैठकर ऐसे महसूस करती थी कि मैं विश्व में सबसे ऊपर बैठी हूँ और परम धाम जैसे आसमान के बहुत नजदीक हूँ तो परम धाम के भी मैं बहुत नजदीक हूँ। ऐसे ऊपर में बैठकर छोटे छोटे बच्चों के रूप में सारी सृष्टि को देखा करती थी। माना अपना नजरिया, अपने को, अपना दृष्टिकोण को इस दुनिया से ऊपर ले जाकर नीचे जब देखना तो जैसे छोटे छोटे बच्चे हैं। तो ये अभ्यास दादी जी किया करती थी। इससे दादी को लगता था मेरे अंदर पावर आ रही है, मैं किसी के भाव स्वभाव, इसने ऐसा वैसा क्यों बोला, इसमें मेरी आंख नहीं डूबती थी। और इतना ऊपर में बैठकर, एकांत में बैठकर अभ्यास करना, इससे मेरे अंदर निर्भयता भी बढ़ जाती थी। ऊपर बैठकर नीचे सबको देना है तो दातापन का नशा भी चढ़ता था। लेकिन नशा का अर्थ ये ऐसा वैसा नशा नहीं कि ये कौन होता है मुझे ऑर्डर करने वाला, इसने क्यों ऐसा कह दिया, मैं इसकी क्यों सुनूं। दादी कहती मैंने कोई ऐसा नशा नहीं चढ़ाया। वास्तव में पावर क्या होती है, योग के नशे की, निश्चय की जो पावर है, वो पावर क्या होती है, वो है हर एक के साथ एडजस्ट करना। जब मैं दाता हूँ, ऊपर हूँ, नीचे सब बच्चे हैं, तो बच्चों से थोड़ी ना कोई हम कंप्लेंट करते हैं, हमें उनके कारण, उनके अनुसार झुक कर चलते हैं। तो जैसे ऐसी भावना से मेरे अंदर एडजस्टमेंट करने की पावर बढ़ती चली गई। ये नशा होना चाहिए कि मैं किसी को भी चला सकती हूँ और किसी से भी चल सकती हूँ। माना मेरा स्नेह है इतना भरपूर है, यदि मैं किसी को कहूँ कोई मना नहीं करेगा, और अगर कोई मुझे प्यार से कुछ कह रहा है तो मैं भी उसकी बात को स्वीकार करूंगी। इतना वो नशा योग से, दादी कहते थे, हम अभ्यास करके एकत्रित करते थे। फिर दादी जी
मम्मा की एक शिक्षा हम बच्चों से साझा कर रहे हैं कि यदि कभी कोई हमसे कोई ऐसी बड़ी या छोटी कोई भूल हो जाती थी तो मम्मा बाबा कभी भी हम बच्चों को डांटते नहीं थे, समझाते थे। मान लीजिए मम्मा के साथ कई बहनें रहा करती थी, हम सब भी रहते थे। तो एक बार मम्मा ने कहा, अब देखिए सीख कैसे देती है, डांटेंगे नहीं, लेकिन क्या बोला, मैं आपके साथ नहीं रहूंगी, मैं दूसरे बंगले में जाकर रहती हूँ, क्योंकि आपको कितनी बार समझाया, आप समझते तो हो नहीं, आप वही गलती बार बार करते हो, तो कोई बात नहीं, आप ये गलती करो, मैं दूसरे के साथ रहती हूँ, कम से कम मैं किसी और के साथ रहूंगी तो कोई तो मेरे से अच्छी आदतें सीखेंगे, आप तो सीख नहीं रहे हैं। तो इतनी प्यार से बिना कोई डांट वाली बात बोले मम्मा वहां से बिना और कुछ दो शब्द बोले वहां से चली गई। फिर अंदर से क्या आया, हमको अंदर से आया ना कि हमने ये ठीक नहीं किया, इतना मम्मा ने समझाया, जैसे कोई अच्छा समझदार हमारे पास होता है, हम उसकी वैल्यू नहीं समझते हैं। तो दादी कहती उस दिन मुझे रियलाइज हुआ, अंदर से आया ये मैंने क्या कर दिया। फिर दादी खुद, जैसे देखिए बिना कोई ऐसी रिपोर्ट नहीं पहुंची, कोई ऐसी सावधानी के रूप से कोई डांट डपकार नहीं दिया, लेकिन एक मीठी सी शिक्षा ऐसे दिल को लग गई दादी को। दादी कहती मैंने जाकर माफी मांगी और मम्मा को बोला, मम्मा मैं प्रण करती हूँ आज के बाद ये गलती नहीं दोहराऊंगी और आपके संग का पूरा लाभ लूंगी। बस मम्मा तो वैसे ही सिर्फ समझाने देने के लिए गई थी। दादी का ऐसा कहना मम्मा ने दोबारा आकर रहना शुरू कर दिया और वो दिन है, आज का दिन है। ऐसा नहीं कि मम्मा को लाने के लिए दादी ने ऐसा किया था। दादी कहती है उस दिन से फिर मैंने वो गलती कभी भी दोहराई नहीं। लेकिन दादी जी ये शेयर कर रही हैं कि ऐसा कभी भी नहीं हुआ कि मैंने देखा हो मम्मा गुस्सा हो गई हैं या उत्तेजित होकर बोल रही हैं। ऐसा कोई गुस्सा नहीं, सिर्फ क्या किया, स्वयं को बदल लिया। एडजस्टमेंट देखिए क्या किया, स्वयं को खुद एक बंगला छोड़कर दूसरे बंगले में चली गई। इस प्रकार मम्मा हमको सिखाया करती थी, इस प्रकार से तैयार करती थी। बाबा खुद भी जब ऐसी भावना से हम बच्चों के साथ व्यवहार करते थे तो मम्मा और बाबा की ये जो पावर थी, ये पावर हम सभी दादियां और अन्य ब्रह्मवत्सों के दिलों में छाप छोड़ देती थी। हम भी दादी कह रही हैं ऐसा ही समझती हूँ कि बस मैं आज ही ब्रह्मलोक से आई हूँ, मैं अवतरित हुई आत्मा हूँ, मुझे हर किसी को ऐसे नजरिए से देखना है, मेरी प्रथम मुलाकात चल रही है। तो अनुभव ही ऐसा होता था, इस दुनिया की हुई नहीं ना, तो मैं क्या किसी से कंप्लेंट करूं। कभी वैकुंठ का अनुभव हो रहा है, कभी मूल वतन का अनुभव हो रहा है। बाबा हम सभी को ऐसे बिजी रखते थे, कभी बुद्धि की सैर ऐसी करवाते थे जो इस लौकिक दुनिया में रहते भी हम जैसे अलौकिक दुनिया में हैं। इस दुनिया में तो आए हैं सिर्फ निमित्त मात्र काम करने के लिए, इतनी महसूसता न्यारेपन की रहती थी। एक बार दादी एक और अनुभव बता रहे हैं कि एक बार मातेश्वरी जी ने हमसे पूछ लिया, क्या पूछा, अच्छा बताओ योग में तुम्हें क्या अनुभव होता है, आप योग लगाते हो तो क्या आपका योग लग रहा है, कैसे क्या अनुभव करते हो आप, शेयर करो। तो दादी कहती हमने बहुत सहज भाव से कह दिया कि मुझे तो ऐसे ही अनुभव होता है, सामने जैसे कोई लाइट बैठी हुई है, जैसे मम्मा बाबा सामने बैठते थे योग में दृष्टि देने। तो दादी ने कहा मुझे ऐसा लगता था एक लाइट बैठी हुई है और उससे लाइट और माइट हमको अनुभव हो रही है। और वो लाइट माइट की अनुभूति ऐसी अनुभूति होती थी जैसे कोई व्यक्ति जब स्नान करके बाहर निकलता है तो जैसे रोम रोम रिफ्रेश हो जाता है, एकदम खिल जाता है, एकदम तरोताजा हो जाता है। ऐसे मैं भी जब योग में बैठती हूँ तो मुझे लगता है मेरी आत्मा एकदम रिफ्रेश हो गई है, साफ हो गई है, उसको कुछ पावर मिल रही है और एकदम जैसे वो तमोगुणी जो भी वातावरण का प्रभाव है सब खत्म हो रहा है और मैं सतोगुणी बनती जा रही हूँ, ऐसा मुझे अनुभव होता है। कोई संकल्प नहीं आता योग में देह का, देहधारियों का, बस आत्मा और परमात्मा, ये एक मिलन की अनुभूति में मैं समा जाती हूँ।
तो मम्मा बहुत ध्यान से इस बात को सुन रही थी और आज तक भी मेरे अंदर दादी बता रही हैं वही साइलेंस की पावर की छाप जैसे पड़ी हुई है, जो शुरू के समय में एकांत में बैठकर मम्मा बाबा ने हम बच्चों की प्रैक्टिस कराई थी, वो छाप आज तक है। हमको मम्मा और बाबा जोर देकर भी ये बातें समझाते थे कि कभी भी कोई भी कर्म करो, किसी भी व्यक्ति को देखो, उससे बातचीत करो, उसके संपर्क में भी आओ, तो भी हमेशा याद रखो मैं आत्मा हूँ। कौन सी आत्मा हूँ, उस आत्मा की दिव्यता को भी साथ साथ याद रखो। वो निश्चय जैसे बाबा ने जो प्रैक्टिस कराई थी वो मेरे अंदर समा गई है, दादी बता रहे हैं। मैं हमेशा ये अभ्यास करती थी कि मैं पवित्र आत्मा हूँ, मैं शुद्ध आत्मा हूँ। आत्मा तो हूँ परंतु कौन सी आत्मा, माना उसके एडजेक्टिव्स भी, उसकी विशेषता को भी याद रखने से वो दिव्यता मेरे अंदर शामिल हो जाती थी। मेरा स्वरूप प्रेम का है। प्रेम भी कोई दैहिक प्रेम की बात नहीं है, शारीरिक रूप की नहीं, डिवाइन प्रेम। आत्मा सभी जैसे मेरे भाई भाई हैं। लक्ष्य मेरा देवी देवता बनने जैसा सर्वगुण संपन्न बनने का है और कोई गुण की कमी रहनी ही नहीं चाहिए मेरे अंदर। इस लक्ष्य से मैं योग में बैठती हूँ। आप सोचिए वो जो अभ्यास शुरू में किया दादियों ने, वो दादी आज भी उस अनुभव को महसूस करके हम बच्चों को बता रहे हैं। एक बार मम्मा ने ये प्रश्न भी पूछा था कि तुम्हारा पुरुषार्थ क्या होता है। मान लीजिए आप कर्म करते हैं तो कर्म करते समय आपका पुरुषार्थ क्या रहता है। एक होता है काम कर लेना, काम को समाप्त कर लेना, बस फिर मैं फ्री हो गई, या कोई अंदर की सोच भी चलती है। तो उस समय दादी बता रही हैं हम तो छोटे थे, कराची में ही रहते थे, तो जैसे बाबा और मम्मा समय समय पर हमसे पूछकर कोई भी करेक्शन हो, कहीं गलत डायरेक्शन में तो नहीं जा रहे, उसकी अवेयरनेस जैसे दिलाते रहते थे। तो मैंने भी बहुत छोटेपन में जैसी थी, जो भाव था भोलेपन से, मैंने मम्मा को कह दिया, मम्मा मैं तो ये याद रखती हूँ कि जैसा कर्म मैं करूँगी वैसा ही मुझे देखकर और करेंगे, क्योंकि ब्रह्मा बाप का भी यही स्लोगन था। बस यही मेरी बुद्धि में पक्का हो गया। शुरू से लेकर सबके साथ एडजस्ट होकर चलना है। भाव स्वभाव ये क्या होता है, इन बातों में कभी टाइम ही नहीं वेस्ट किया। दादी बता रहे हैं कि इसका भाव ऐसा नहीं था, मेरी तो आदत ही है, मेरी नेचर ही है। कई बार हम कह देते हैं ना, गलती हमारी होती है लेकिन हम उसको नेचर कहकर चला लेते हैं, या फिर हम कुछ अपशब्द बोल जाते हैं और फिर कहते मेरा भाव नहीं था, आप ऐसा मत समझना। तो दादी कहते हमने इन बातों को क्लैरिफिकेशन दे रहे हैं या पहले गलती कर रहे हैं, ऐसे भाव स्वभाव की बातों में हमने टाइम वेस्ट किया ही नहीं। शुरू से जैसे बाबा ने हमको सिखाया था, जैसे बाबा ने अपनी पालना में हमको रखा, हम बिल्कुल उसी अनुसार बाबा के बताई हुई श्रीमत पर चलते रहे। मातेश्वरी जी ने शुरू में तो मुझे अपने ही साथ रखा था। चंद्रमणि दादी जी मम्मा के अंग संग ही ज्यादातर रहा करते थे। इतना तक दादी बता रही हैं, कुछ भी कोई कार्य होता था तो मेरे द्वारा यज्ञ का सारा कार्य मम्मा अपनी निगरानी में करवाती थी, जिसमें त्याग क्या होता है। मान लीजिए भोजन बनाया, पहले सब खाएं फिर मैं खाऊं, ऐसे नहीं मैंने बनाया बड़ा स्वाद है मैं तो खा लूं, नहीं। माँ है ना, सबको खिलाकर बचेगा तो खाएगी, नहीं बचा तो भी वर्णन नहीं करेगी। तो ऐसा मम्मा करती थी और मम्मा सिखाती थी। तो मम्मा ने जैसे अपने साथ रखकर मुझे सिखाया त्याग क्या होता है। अपने घर में रहते हुए भी, बहुत ध्यान से सुनने की बात है, अपने घर मेरा यज्ञ है, सारे कार्य मुझे अपनेपन के भाव से करने हैं, लेकिन अपने घर में रहते भी मेहमान होकर कैसे रहना चाहिए ये भी मम्मा ने हमको सिखाया। माना सब कुछ करते हुए भी किसी ने नहीं पूछा, किसी ने नहीं किया, कोई बात नहीं, मेरा नहीं है ये, मैं तो थोड़े टाइम के लिए आई हूँ, क्या किसी से उपेक्षा रखूं। इतना न्यारा होना भी मम्मा ने सिखाया। किसी की गलती होती थी तो जब किसी गलती करने वाले को मम्मा समझानी देती थी, तब भी मम्मा दादी को अपने पास बुलाकर बिठाती थी।
क्यों बिठाती थी? ताकि सीखे कैसे किसी को सीख देनी होती है, उसको बुरा भी ना लगे, उसकी हिम्मत भी ना टूटे, उसकी विशेषता भी उसको याद रहे और वो गलती भी स्वीकार स्वयं ही कर ले। ऐसा मातेश्वरी जी हमें सिखाया करती थी। मातेश्वरी बहुत दिव्य गुणधारी थी। उनको योग योगेश्वरी, ज्ञान ज्ञानेश्वरी कहा जाता था। दादी कहते हैं कि मुझे मम्मा ने साथ रखकर जैसे हर पल अनुभवी बना दिया। पहले तो भले हम कुंज भवन में मम्मा के साथ रहती थी, फिर गुलजार भवन में भी मैं बड़ी दीदी, जो दीदी मनमोहिनी जी, जिनके विषय में हम पहले सुन चुके हैं, उनके भी साथ में बहुत समय रही। दीदी जी भी बहुत शुरुड़ बुद्धि की थी। किसी को भी कोई वाइब्रेशन क्या चल रहे हैं उसके मन में, दीदी बहुत दूर से कैच कर लेती थी। हम सब बहनों की आपस में बहुत यूनिटी थी। ऐसे नहीं कि एक ने दूसरे के लिए कुछ कहा तो बस कल से अनबन हो गई, नहीं, क्योंकि हर एक का एक लक्ष्य था, मुझे मम्मा बाबा को देखना है, एक दूसरे को देख के नहीं चलना। लक्ष्य था जो बाबा ने कहा, उस ज्ञान को ही मुझे अपने जीवन में लेकर आना है, उसका स्वरूप बनना है, सिर्फ वाणी से सुनाने वाला नहीं बनना। इसलिए कोई भी तोड़ने की कोशिश कर भी नहीं पाता था और होता भी नहीं था। इतनी एक दूसरे के प्रति रिस्पेक्ट, रिगार्ड आपस में बहुत था। सारी दिनचर्या भी बाबा के साथ साथ हमारी सबकी जैसे बटी हुई होती थी, उस अनुसार हम करते थे। इसी प्रकार दादी बता रही हैं, मैं मम्मा की असिस्टेंट थी और बाद में फिर दीदी जी की भी असिस्टेंट कंट्रोलर बनकर रही। माना किसी भी प्रकार की कोई भी बात अगर दीदी की औरों तक पहुंचानी है तो जैसे मेरे द्वारा ही वहां तक जाएगी। ऐसा भी दीदी के साथ बहुत समय आदरणीय चंद्रमणि दादी जी ने पार्ट प्ले किया। दादी बता रही हैं, मैं सिर्फ 13-14 वर्ष की थी, स्कूल में पढ़ती थी, अनुभव तो इतना मेरे पास नहीं था, पर बाबा ने मेरे द्वारा जैसे बहुत बड़े बड़े कार्य करवाए। बड़े बड़े कार्य का अर्थ है इतनी बड़ी सेवा का कार्य जैसे और कोई मेरे से करवा नहीं सकता। मैं खुद भी जैसे अपने में इतना निश्चय नहीं था, लेकिन बाबा जब कहते थे तो ऐसा लगता था हाँ हो जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं है, बाबा ने कहा है ना। जबकि आज तक किसी ने नहीं करवाए वो कार्य, लेकिन बाबा के कहने से करने की वो क्षमता भी साथ प्राप्त होती थी। इसलिए दादी बता रहे हैं, मेरे दिल पर बाबा मम्मा के प्रति वो छाप बैठी हुई है। आज कोई किसी को पानी भी पिला देता है ना, समय पर थोड़ी कोई मदद कर देता है तो उसको क्या कहते हैं, मैं आपको जिंदगी भर नहीं भूलूंगा। और बाबा ने तो हमको पानी नहीं पिलाया, कदम कदम पर ऊंचा उठाया है, तो ऐसे बाबा को कैसे हम भूल सकते हैं। दादी कह रही है, मुझे तो कोई भुला देना तो भी ना मैं भूलूं। ऐसा मेरा बाबा के साथ घनिष्ठता हो चुकी है। कई कहते थे, दादी को बड़ा आश्चर्य होता था ये लाइन सुनकर, जब कई ब्रह्मावत्स ये शब्द कह देते हैं, हमारा योग नहीं लगता। दादी कहती है, अरे मैं कहती हूँ जो हमारा बाप है, पालना दे रहे हैं, टीचर है, इतनी सुंदर शिक्षा दे रहे हैं, सतगुरु के संबंध से इतने मीठे वरदान हमें दे रहे हैं, इन तीनों संबंध से जिस परमात्मा पिता ने इस ब्रह्मारथ के द्वारा यानी साकार बाबा के द्वारा हमारा इतना श्रेष्ठ जीवन बनाया, उनको हम कोई भुला सके, ये हमारे में हिम्मत आ कहां से सकती है। माना दादी कह रही है, ये तो प्रश्न ही अपने आप में गलत है कि हम बाबा को भूल जाते हैं। मम्मा के साथ के भी दादी के बहुत श्रेष्ठ अनुभव हैं। कैसे बाबा ने तो मम्मा को किस प्रकार आगे रखकर हम सब की पालना के लिए माँ रूप में चुना, लेकिन मम्मा ने खुद ने भी अपने को माँ रूप निश्चित कर छोटी आयु में ऐसा नहीं सिर्फ खुद को ही पद तक रखा, हम सबको भी अपने साथ लेकर हर प्रकार की स्थूल सूक्ष्म बातों को कैसे यज्ञ में समझना होता है, ये मम्मा हम सबको सिखाती थी। कैसे सिखाती थी, कुछ और अनुभवों के साथ फिर से हम इस विषय में जानेंगे। आज के लिए इतना ही। ओम शांति।